हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम एंड डीएफ का 5D यूनियन होने के बाद जब डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस्ड हो जाती है, पूरी तरह से इनर वर्क करती है, तो डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, उन पर कैसा असर होता है, उनका क्या स्टेटस होता है, क्या उनमें कुछ चेंजेस भी होते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ऐसे सवालात होते हैं और डिवाइन मस्कुलाइन अगर ये वीडियो देख रहे हैं और डिवाइन मस्कुलाइन अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी बहुत क्वेश्चंस मन में आते होंगे कि डीएफ भी बैलेंस्ड हो रही है क्या, उस पर कोई असर हो रहा है। तो वाइस वर्सा डीएम डीएफ कोई भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनर वर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इनर वर्क मतलब एग्जैक्टली क्या करना है यही पता नहीं होता है। तो इनर वर्क में हम मेडिटेशन कर सकते हैं, 7 चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। आपके जो भी इष्ट देवता होंगे, एक ही भगवान आपका होना चाहिए, बहुत सारे भगवान को आप मानकर नहीं चल सकते हो, एक ही ईश्वर को आप मानिए, ठीक है। और उनका नाम जप करिए, उनका मंत्र जाप करिए इनर वर्क में। और उसके साथ ही साथ आप अपने इष्ट देवता का आप कवच भी सुन सकते हो रोजाना। तो इससे क्या होता है, हमारे सोल के ऊपर जो परत होती है, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ज्वेलसी, दूसरों के प्रति अहंकार, ये परत रिमूव होती है। और ये परत निकलने के बाद यूनिवर्स एंड हमारे सोल के बीच में बहुत अच्छे से अलाइनमेंट होता है। हमारी सोल जो है वो प्योर बन जाती है, छोटे बच्चे की जैसी सोल होती है, बहुत मासूम सी, जिसमें कुछ नहीं होता है, मिलावट नहीं होती है। उसी तरह से हमारी सोल भी बहुत प्योरीफाई हो जाती है। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हो तो आपका भाव कैसे होगा कि मुझ में जो भी ब्लॉकेजेस है वो मैं क्लियर करूँगा या फिर करूँगी, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे और खुद में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला एटीट्यूड आपका नहीं रहेगा अगर आप इनर वर्क इस प्रोसेस में हो एक्चुअल में। तो इनर वर्क पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी इफ़ यू वांट। तो अभी हम बात करेंगे कि डीएफ अगर अच्छे से इनर वर्क कर रही हैं तो डीएम पर क्या क्या असर होता है। तो इसके 10 पॉइंट आज हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, एनर्जी बैलेंसिंग। हर एक पर्सन में मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती ही है। कोई पर्सन में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो पर्सन रूड होता है, ज़्यादा इमोशनल होके नहीं सोचता है। तो कोई पर्सन में इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब कि फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है एंड वाइस वर्सा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो पूरी तरह से फेमिनाइन एनर्जी में होती है, उसमें मस्कुलाइन एनर्जी 0% होती है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलाइन होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन, उनमें पूरी तरह से 100% मस्कुलाइन एनर्जी होती है, उनमें फेमिनाइन एनर्जी 0% होती है। मतलब एक ही सोल के 2 पार्ट्स, एक फेमिनाइन होती है और एक मस्कुलाइन, जो डिवाइड करके हम इस पृथ्वी पे आते हैं। तो जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो वो परफेक्ट कपल बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही सोल है। और लेकिन जब वो डिवाइड होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो फेमिनाइन पूरी तरह से इमोशनल होती है, उनमें बिल्कुल भी मस्कुलाइन एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इनर वर्क करने के बाद अपने आप में मस्कुलाइन एनर्जी बिल्डअप करना स्टार्ट करती है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन चक्रास को एक्टिव करती है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि 7 चक्रा में से 3 चक्रा, निचले हिस्से के 3 चक्रास डिवाइन मैस्कुलाइन के होते हैं, लेकिन उससे एक्टिव करने की शक्ति डिवाइन फेमिनाइन के पास होती है, ठीक है। रूट चक्रा, मणिपुर चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा। तो जब आप मेडिटेशन करके सारे चक्रास को एक्टिवेट करते हो तो ये निचले स्तर के 3 चक्रास की एनर्जी आपके मस्कुलाइन के पास पहुंच जाती है, क्योंकि आप एक ही सोल होते हो। तो अगर आपकी यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ रही है और आपकी फेमिनाइन एनर्जी कम हो रही है, तो वो कहाँ पे जा रही है, वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन के पास जा रही है और उनमें फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड हो रही है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो अभी बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी के साथ डील नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पर वो इमोशनल होंगे, चीज़ों को फील करना स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को दुख हो रहा है तो वो भी दुख महसूस करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो आपको भी हर्ट करते हैं ना, तो उनको भी फील होगा, पहले नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि वो 100% मस्कुलाइन एनर्जी के साथ डील करते थे। लेकिन अगर वो अभी आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो उनको भी फील होगा, क्योंकि उनमें फेमिनाइन एनर्जी बिल्ड हो रही है। तो
आप दोनों में जो एनर्जी लेवल होता है फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन का, वो बैलेंस्ड होता है। तो अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो ये ट्रू नहीं है। आपके चक्रास के थ्रू वहाँ पर वो भी बैलेंस्ड होते हैं। पॉइंट नंबर 2, मर्जिंग एनर्जी। इसमें क्या होता है कि आप अपना सबकॉन्शियस 5D लेवल पर कनेक्ट करते हो और आपके साथ ही साथ आपके पर्सन का भी सबकॉन्शियस कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली आपके 7 चक्रास के थ्रू। ठीक है, जब तो आप दोनों की सबकॉन्शियस 5D पर कनेक्ट होती है और आप एक दूसरे में इंटरनली मर्ज हो जाते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ रही है ना, वो कहाँ से आ रही है? आपके पर्सन के पास से आ रही है, वहाँ पर कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे 50% मस्कुलाइन एनर्जी कम हो रही है आपके पर्सन की, तो यहाँ पर 50% आप में प्लस हो रहा है। अगर आपका फेमिनाइन एनर्जी कम हो रहा है 50%, तो वहाँ कहाँ पे प्लस हो रहा है? आपके पर्सन के पास प्लस हो रहा है। तो आप एक दूसरे में बैलेंस होते हो, इट्स मीन्स के मर्ज होते हो। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? तो चीज़ों को लेके आप दोनों का ओपिनियन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो और आप मार्केट में वेजिटेबल्स लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन होगा कि अगर मैं मॉर्निंग में जाऊंगी ना, तो मुझे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे, भले ही वो थोड़े से कॉस्टली हो, लेकिन मुझे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे। तो आपकी ये सोच होगी। और आपके पर्सन क्या सोचते होंगे कि अगर मैं नाइट में जाऊंगा ना, तो मुझे वेजिटेबल्स ना सस्ते मिलेंगे, आधे दाम में मिलेंगे। ठीक है, भले ही वो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज कम होंगे, लेकिन आधे दाम में मैं ले लूँगा। तो ये इस तरह से वो सोचते होंगे जब वो पूरी तरह से मस्कुलाइन एनर्जी में थे 100%। लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अभी वो भी यही सोचेंगे कि अगर मैं मॉर्निंग में जाऊँगा ना, तो मुझे फ्रेश वेजिटेबल मिलेगा, भले ही थोड़ा सा वो कॉस्टली हो, जब वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, वो 3D वर्ल्ड से ऑपरेट करते हैं, वो थोड़ा सा मनी माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके वो विचार करते हैं। तो इस तरह से आप दोनों का ओपिनियन अलग अलग होता है जब आप 100% एनर्जी में होते हो, जैसे कि 100% फेमिनाइन, 100% मस्कुलाइन। लेकिन जब आप मर्ज हो जाते हो एक दूसरे में, तो चीज़ों को लेके आप दोनों का ओपिनियन सेम टू सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 3, टेलीपैथिक कनेक्शन। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप एक दूसरे को मिरर करते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब 5D लेवल पर आपका यूनियन होता है तो हो जाता है, ठीक है, मिरर। तो मिरर होने के बाद हमें पता चलता है कि वो वहाँ पे किस तरह से महसूस कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में है एंड आप यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, तो अचानक से आपके मूड जो है वो स्विंग हो जाते हैं, अचानक से आप नर्वस फील करने लगते हो। तो आपको पता चलता है शायद कि मेरा ट्विन फ्लेम पार्टनर है, थोड़ा मुसीबत में है। ये होता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है कि हमारी जो लेफ्ट आई है वो फड़कने लगती है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि आपका जो पर्सन है आपको मिस कर रहा है। आपको पता ही होगा, ऐसे कुछ साइन एंड सिग्नल्स होते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में, जो कि मैं सारे नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये आप कैच करते हो, आपको पता चलता है कि हाँ इसका ये मीनिंग है, आपके पर्सन एग्जैक्टली ये फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसी तरह से उनको भी ये सारी लैंग्वेजेस पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। उनको भी अंदर से पता चलेगा कि आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से इनर वर्क नहीं करते हो तो उन पर यह असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब अंदर से आप बैलेंस्ड हो जाते हो, एक दूसरे में मर्ज होते हो, तो जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है वो आपको भी समझ में आएगा और उनको भी समझ में आएगा। उनको भी अंदर से कुछ ऐसे साइन एंड सिग्नल्स मिलेंगे जो कि आपके बारे में उनको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कैसे फील कर रहे हो अंदर से। ठीक है, तो अगर आप सोचते हो मैं ही इस तरह से महसूस करती हूँ, तो नहीं, वो भी वहाँ पे आपके जैसे ही कैच कर पाते हैं सारे सिग्नल्स को। जिस तरह से आप अगर वो वहाँ पे ड्रिंक करते हैं तो कई बार आपको पता चल जाता होगा, यहाँ पे आपको नशा सा चढ़ता होगा, तो आप समझ जाते होंगे कि हाँ आपके पर्सन ने ड्रिंक किया है। ठीक है, तो उसी तरह से उनको भी वहाँ पे पता चल जाता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, ये कब होता है? अगर मेजर लेवल पे आप कोई चीज़ करते हो। छोटी मोटी चीज़ तो कोई फील नहीं कर पाता है, एक जाहिर सी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेजर, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान से हो, बहुत आप रो रहे हो, बहुत आपने सोल
आपकी रो रही है, तब वो जाके उनका मूड स्विंग होगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बहुत हैप्पी, बहुत खुश हो, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली खुश फील करेंगे, एक अंदर से हैप्पीनेस उनको महसूस होगी। उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या रीज़न मैं इतना खुश हूँ, इतना मेरा मूड फ्रेश है, क्या रीज़न है, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस, अगर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे ड्रिंक करते हैं तो यहाँ पे आपको भी नशा चढ़ेगा। तो ये होता है 5D लेवल पर मिरर करना, जो कि अभी तक सिर्फ आप ही फील कर पा रहे थे, लेकिन जब आप बैलेंस होने के बाद मर्ज होते हो एक दूसरे में, तो वो वहाँ पे भी ये फील कर पाते हैं आपके रिलेटेड, ठीक है। तो ये होता है टेलीपैथी कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 4, डिवाइन नंबर्स दिखना। तो जब आप बैलेंस्ड होते हो, एक दूसरे में मर्ज होते हो और आपका 5D लेवल पर कनेक्शन हो जाता है, तो आपको दोनों को ना डिवाइन नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम्स के स्पेसिफिकली नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1155, 1212, 111, 888, 69। ये जो स्पेसिफिक नंबर है वो खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उनको ज़्यादातर दिखाई देते हैं। और ऐसा नहीं कि हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है नंबर, ऐसा नहीं, अचानक से हमारे सामने आ जाता है। इट्स मीन्स कि वही सेम नंबर आपके पर्सन को भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइन जो है हमें एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए ये सिंबल्स सेंड करता रहता है। अभी देखिए, अगर डिवाइन खुद आके ऐसा हमें बताए, देखो आप वहाँ पे मिस कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, अगर डिवाइन आके हमें बताएगा तो हम डर जाएंगे। कई बार लोग तो इतना ज़्यादा डर जाते हैं, कुछ चीज़ें महसूस होती है तो तब भी डर जाते हैं। तो ये जो सिंबल्स है, इसी के थ्रू डिवाइन हमें गाइड करता है और कनेक्शन एक दूसरे में बनाए रखता है। तो ठीक है, आपको इस तरह से नंबर्स दिखाई देंगे। नंबर्स, एक स्पेसिफिक नंबर का एक अलग ही मीनिंग होता है, तो उसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। आप कमेंट करिए। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 5, डिवाइन के साथ अलाइन होना। तो देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत नास्तिक होते हैं। अगर भगवान को मानते भी हैं तो इतना ज़्यादा नहीं मानेंगे, या फिर डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है। दोनों में से एक बहुत नास्तिक होता है और एक बहुत ज़्यादा भगवान को, इष्ट को मानने वाला होता है। तो जब आप डिवाइन के साथ अलाइन होते हो, अपना कनेक्शन बिल्ड करते हो डिवाइन फेमिनाइन, तो डिवाइन मस्कुलाइन भी कनेक्शन फील कर पाते हैं डिवाइन के साथ, ठीक है। जैसे कि वो कुछ बोलते हैं तो वो तुरंत घटित हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पर्सन कोई कुछ बोलता है ना तो घटित हो जाता है। किसी को बद्दुआ देता है तो वो बद्दुआ लग जाती है। क्यों लगता है ऐसा बद्दुआ? क्योंकि वो ईश्वर के साथ अलाइन हो जाते हैं, उनके मन में कोई मेल नहीं होता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, इसीलिए वो सारी चीज़ें घटित होती है। और मस्कुलाइन के साथ भी यही होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो कोई चीज़ बोलते हैं गलती में, वो भी हो जाता है, तो वो ईश्वर पे बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम जप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो वो सेम वे में आपके पर्सन भी फील कर पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ईश्वर पे उनका फेथ बढ़ जाता है। अगर आपके पर्सन पहले बहुत नास्तिक थे, ईश्वर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे, तो अभी आप देखना कि आपके पर्सन बदल चुके हैं, वो ईश्वर को मानना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं तो वो घटित होता है। कुछ मांगते हैं भगवान से, छोटी सी चीज़, छोटी मोटी चीज़, तो वो उनको मिल जाती है। तो वो इस तरह से काम करता है अगर आप यहाँ पे ईश्वर के साथ अलाइन होते हो तो, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो डिवाइन फेमिनाइन के पास ही होती है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि शिव की जो शक्ति है वो पार्वती माँ है। अगर शक्ति शिव के पास नहीं होती है तो शिव भी अपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिव के बिना शक्ति अपूर्ण है और शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है। आप एक दूसरे के बिना पूरी तरह से इनकम्प्लीट होते हो। और अगर आप मर्ज होते हो 5D पे तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं अगर वो अपने आप में मर्ज होते हैं और अपने शक्ति को समझते हैं, ठीक है, अपने पावर को पहचान लेते हैं, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए शक्ति को, मतलब कि डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन के साथ अलाइन होने के लिए कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, खास करके क्योंकि सारा सब कुछ आप ही के हाथ में होता है। डिवाइन मस्कुलाइन इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 3D वर्ड से ऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उनमें अगर कुछ चेंजेस करना होता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन को ही करना होता है। डिवाइन मस्कुलाइन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? पॉइंट नंबर 6, सही और गलत का पता चलना।
तो कई बार क्या होता है कि लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार हमारे फैमिली मेम्बर ही इस तरह से हमें ट्रीट करते हैं खुद के फ़ायदे के लिए, और हमें लगता है कि हमारी फैमिली मेम्बर तो हैं, क्या हुआ अगर हमारा फ़ायदा उठाया। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें आदत पड़ जाती है लोगों को अलाउड करना कि आओ भैया हमारा फ़ायदा उठाओ। आज हमारी फैमिली हमारा फ़ायदा उठा रही है, कल कोई दूसरा पर्सन उठाएगा फ़ायदा, तो हमें आदत पड़ जाती है। तो ये जो सेल्फ बिलीफ होते हैं, इसे तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये कब हम तोड़ते हैं, जब हमारी फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड होती है। तो अगर आप दोनों, मतलब आपके पर्सन एंड आप दोनों बैलेंस्ड हैं, ठीक है, तो आप चीज़ों को लेके बहुत विचार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन डिवाइन मस्कुलिन घर में सबसे छोटे हैं, उनके घर में, ठीक है, सबसे छोटे हैं, और उनके साथ ना हमेशा पार्शलिटी होती है। उनके बड़े भैया हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इनको कम मिलता है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या सोचते होंगे पहले कि ठीक है ना, इट्स ओके, मेरे साथ अगर पार्शलिटी होती भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, चलने दो, जो चल रहा है सही है। तो क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे होते हैं पास्ट में, 100% मस्कुलिन, जो कि 3D वर्ड से ऑपरेट करता है, मनी माइंडेड होता है पर्सन, वो मस्कुलिन, ठीक है। वो सोचता है चलो जान दो, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी जब वो बैलेंस्ड है, जब उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी आ चुकी है, तो अगर उनके साथ कोई पार्शलिटी होती है ना घर में, तो वो वहाँ पे सोच विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इमोशनल लेवल जो है वो बढ़ गई है। फेमिनाइन कैसी होती है, छोटी छोटी चीज़ों को भी वो हर्ट कर लेती है, बहुत उसे बुरा लगता है, रोती है, ऐसी होती है फेमिनाइन, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। इमोशन उनके अंदर बिल्ड हुआ है, उससे उनको चीज़ों को फील करना आएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले मिसिंग थी, उनको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो चीज़ों को लेके फील नहीं करते थे, ठीक है। तो अभी उनको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए। तो क्या सही है और क्या गलत है, ये उनको अच्छे से पता चलेगा, जो कि पहले नहीं पता चलता था। पॉइंट नंबर 7, खुद का स्टैंड लेना। तो ये ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता है। वो खुद का स्टैंड पहले नहीं ले पाती थी, ठीक है, लेकिन अभी लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें डिवाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी आ जाती है, मस्कुलाइन एनर्जी बिल्ड होती है, तब वो खुद का स्टैंड लेती है जहाँ पर ज़रूरत है। अगर कोई उसके ऊपर हावी हो रहा है, अगर कोई उससे बिना मतलब का डांट रहा है, तो खुद का स्टैंड लेके वो बोलती है कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उसके पास फेमिनाइन एनर्जी थी 100%। और वहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन के साथ क्या होता है कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव थे, जहाँ पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए वहाँ पे भी वो खुद का स्टैंड लेते थे। अगर किसी ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो अपने खुद के वजूद के लिए वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, ओवर एक्टिव। लेकिन अभी वो चीज़ों को लेके फील कर पा रहे हैं, तो वो रिश्तों को बचाने के लिए वहाँ पे स्टैंड खुद का नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी मदर है, वो उनको डांट रही है, क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन, तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि आपके पर्सन आपके मम्मी को बहुत डांटते होंगे कि आपको क्या करना है, मैं खाऊँ या फिर ना खाऊँ, आपको क्या लेना देना। लेकिन अभी रिलेशन को बचाने के लिए, अच्छा मेंटेन करने के लिए वो वहाँ पे चुप बैठेंगे, क्योंकि उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी आ चुकी है, वो चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें उनमें चेंजेस होंगी कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे मस्कुलाइन एनर्जी में, तो थोड़ा कम हो जाएंगे, वो ज़्यादा खुद का स्टैंड नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 8, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना। तो 5D यूनियन के बाद आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, वो बहुत समझदार इंसान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो ईश्वर पे आस्था रखते हैं, ठीक है, ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो उनको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो उनमें सरेंडर वाली भावना आ जाएगी और उनको लगेगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, गलत हुआ है, वो ईश्वर की ही मर्जी थी, ठीक है। तो वहाँ पे उनका जो चिड़चिड़ापन अंदर ही अंदर था उनके अंदर, जैसे कि अगर आप उनसे बिछड़े हो तो आपसे दूर रहने के बाद वो चिड़चिड़े बन जाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, तो उनमें वो लेवल जो है वो कम हो जाएगा, वो सरेंडर कर देंगे। तो उनको लगेगा कि ईश्वर ने ही किया है, तो कुछ ना कुछ रीज़न है इसीलिए किया है। तो अभी वो चिड़चिड़े नहीं रहेंगे और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन चुके होंगे। पॉइंट नंबर 9, रिकॉल करना। जब आप 5D लेवल पर एक दूसरे में मर्ज हो जाते हो, मतलब आप
का यूनियन हो जाता है तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है, जो आपके दोनों के बीच में घटित हो चुकी हैं, वो रिकॉल होती है। जो भी आपने उनको ट्रिगर्स दिए हैं, उन्होंने आपको ट्रिगर्स दिए हैं, वो सब आप एक दूसरे को रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि मैंने ऐसा क्यों बोला, उसे कितना हर्ट हुआ होगा, मैंने ऐसा बोला इसीलिए आगे वाले पर्सन ने मुझे ट्रिगर किया। ये सारी चीज़ें एक दूसरे को अंडरस्टैंड होने लगती है इंटरनली। आपको भी लगता होगा कि यार मैंने ऐसे बोला था, उसे बुरा लगा होगा, ठीक है, उसे भी लगता होगा, क्योंकि आप एक दूसरे की जो ये फीलिंग्स है वो अंदर ही अंदर कंबाइन हो जाती हैं और आप ये सारी चीज़ें रिकॉल करने लगते हो और एक दूसरे की गलतियाँ आपको समझ में आती है। मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, उसे बहुत हर्ट हुआ होगा, ये ऐसे गिल्ट में आप चले जाते हो। और आप ही नहीं, आपके पर्सन भी, ठीक है। तो चीज़ों को लेके आप रिकॉल करते हो और उसे अंडरस्टैंड करते हो और एक दूसरे की गलती आपको समझ में आती है, ठीक है। अगर आपकी गलती है तो आप मान लेते हो कि हाँ मेरी गलती थी, अगर उनकी गलती है तो वो मान लेते हैं कि मेरी गलती थी इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो एक दूसरे के जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपको अच्छे से समझ आते हैं। पॉइंट नंबर 10, जो कि बहुत खूबसूरत सा स्टेज है, जो कि हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आता ही है। 5D यूनियन के बाद जब आप एक दूसरे में मर्ज होते हो, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हो और डिवाइन से अलाइन होते हो, तो आप दोनों सोचते हो कि अभी 3D यूनियन भी हो जाना चाहिए और वो होता भी है। आप यहाँ पे सोचते हो कि मुझे उसे मिलना है, उसे बात करनी है, वो सारी गलतियाँ जो मैंने की उसे बतानी है, और वो वहाँ पे सेम वे में सोचते हैं कि मुझे भी मिलना है, मैंने जो भी उसे ट्रिगर्स दिए हैं उसके लिए मुझे सॉरी बोलना है, उसे जो कुछ भी फील हुआ होगा उसे पूछना है कि क्या तुम उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, परेशान हुए थे। वो बहुत बेकरार होते हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D यूनियन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 2% लोग हैं जिनका 3D यूनियन हुआ है, शादी भी हुई है। तो अगर आप बहुत लकी हो, बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क किया है, तो आपका ज़रूर 3D यूनियन होगा। तो सारा सब कुछ जो है वो इनर वर्क पे डिपेंड है और डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी मुझे सजेस्ट करिए।